हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? सुशील सर, काफी बच्चों के फोन आ रहे थे मेरे पास कि सर 10th क्लास के बाद मैथमेटिक्स में हमें कोर मैथमेटिक्स लेना चाहिए या अप्लाइड मैथ्स लेना चाहिए। कुछ स्कूल्स वाले कोर मैथ्स ले रहे हैं, कुछ स्कूल्स वाले अप्लाइड मैथमेटिक्स ले रहे हैं, खास तौर पे कॉमर्स के बच्चों को। और जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ स्कूल्स वालों ने क्राइटेरिया बनाया है कि वो या तो विदाउट मैथ्स जाएं या अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ जाएं, और कुछ स्कूल्स में वो कॉमर्स के बच्चों को भी कोर मैथ्स दे रहे हैं। तो सभी स्कूल्स की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। अप्लाइड जो मैथमेटिक्स है ये कोई कंपलसरी नहीं है कि कॉमर्स के बच्चों को लेना ही है, ये कॉमर्स के बच्चे या स्कूल्स वाले मिलकर डिसाइड करते हैं। कुछ स्कूल्स वाले फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए अलग से क्लासेस की, जहाँ पर स्ट्रेंथ कम होती है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने स्कूल में सभी बच्चों को कोर मैथ्स लेने के लिए बोलेंगे। तो आज मैं आप सबको ये पहले मैं ये बता दूं, ये वेरी करेगा बच्चों, स्कूल टू स्कूल वेरी करेगा। आप किस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, वहाँ पर स्ट्रेंथ कितनी है, और वहाँ पर वो टीचर्स को अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप क्या लो। स्कूल्स वाले आपके सामने पैकेज रखेंगे कि आप ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इन कॉम्बिनेशंस में से आप कोई भी कॉम्बिनेशन चुन लो, इस तरह से आपको बोला जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स साइंस ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, उनके लिए कोर मैथ्स कंपलसरी है बच्चों। जो भी स्टूडेंट्स साइंस ले रहे हैं उनके लिए कोर मैथ्स कंपलसरी है, और जो बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं या ह्यूमैनिटीज ले रहे हैं उनके लिए कुछ स्कूल्स वाले कोर मैथ्स अलाउ कर रहे हैं, और कुछ सिलेक्टेड जो स्कूल्स हैं, एक या दो, ज्यादा अभी मुझे रोहिणी में नहीं पता, मुझे शायद एक आरडीपीएस के बारे में पता है कि वो अप्लाइड मैथमेटिक्स ले रहे हैं, बाकी स्कूल्स के बारे में नहीं पता। तो सभी स्कूल्स की देखो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, वो आपको पता। मेरा पर्पस आज केवल ये है बच्चों कि मुझे ये बताना है कि कोर मैथ्स में और अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंसेस है। मैं आप सबको बता दूं कि सेट्स, कुछ कॉमन चैप्टर्स में आपको बता रहा हूं कि सेट्स कोर मैथ्स में भी पढ़ना पड़ेगा आपको, और सेट्स बच्चों देखो यहां भी पढ़ना पड़ेगा अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर। सेट्स का जो चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर आप यहां भी पढ़ोगे, आप यहां भी पढ़ोगे। ये थोड़ा सा कोर मैथ्स वाले थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे। और सीक्वेंस सीरीज एक चैप्टर का नाम है बच्चों, सीक्वेंस सीरीज। जैसे आपने 10th में एपी किया था, ऐसे बच्चों एपी प्लस जीपी प्लस अरिथमेटिक मीन, जीपी को हम ज्योमेट्रिकल सीरीज बोलते हैं, एपी को अरिथमेटिकल सीरीज बोलते हैं, इसको हम अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, इसको हम ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ये आप यहां भी स्टडी करोगे और दोनों में स्टडी करोगे, कोर मैथ्स में भी अप्लाइड मैथ्स में भी, ठीक है। कोर मैथ्स का जो कोड है वो 041 है सब्जेक्ट कोड, और इसका जो कोड है वो 241 है। अप्लाइड मैथ्स का जो कोड है वो 241 है, और कोर मैथ्स का जो कोड है वो 041 है। अब मैं आपको बता दूं बच्चों कि डोमेन, रेंज, डेरिवेटिव आप कोर मैथ्स में भी स्टूडेंट स्टडी करेगा, और अप्लाइड मैथ्स में भी डोमेन, रेंज, डेरिवेटिव आपको स्टडी करनी है। तो ये चैप्टर्स भी आपको कॉमन होंगे चैप्टर्स। अब आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का चैप्टर और कोनिक सेक्शन का चैप्टर यहां भी है, और स्ट्रेट लाइन का चैप्टर, कोनिक सेक्शन का चैप्टर यहां भी है। स्ट्रेट लाइन बच्चों 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, जैसे तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी किया था, उसमें आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था, आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, समझ लो उसका एडवांस स्टेज है, और वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन उसी का बड़ा भाई है, आप ये कह सकते हो, बिग ब्रदर है। और जो कोनिक सेक्शन है, कोनिक सेक्शन, इसके अंदर हमारे पास पैराबोला आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। सर्कल वो 10th क्लास में नहीं, यहाँ थोड़ा वो ज्योमेट्रिकल था सर्कल उसमें, और एरिया रिलेटेड सर्कल था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ अलजेब्रा की फॉर्म में है। और कोनिक सेक्शन के अंदर आप पैराबोला पढ़ोगे और सर्कल पढ़ोगे। आप यहाँ भी आप कोनिक सेक्शन में पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स पढ़ोगे। आप कोर मैथ्स में थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे, डेप्थ में पढ़ोगे, और अप्लाइड मैथ्स में आप ऊपर से पढ़ोगे। लेकिन टीचर को देखो पढ़ाना तो पड़ता ही है। जैसे सीबीएसई ने बोला 10th क्लास के अंदर कि बेसिक मैथमेटिक्स आप ले सकते हो, कुछ बच्चों को बोला स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकते हो। जब स्टूडेंट पढ़ाई करता है उसे पता ही नहीं चलता कि बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन कौन सा होगा और स्टैंडर्ड मैथ्स का क्वेश्चन कौन सा होगा। मैं 30 ईयर से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, मैं कैसे जज कर लूँ? जब मैं 10th क्लास को जब पढ़ाता हूँ या 11th 12th को जब पढ़ाता हूँ तो एकदम डेप्थ में हम पर लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारे पास मिक्स स्टूडेंट्स होते हैं। अब
10th में भी मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि ये स्टैंडर्ड मैथ्स का क्वेश्चन है या ये बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है। इसलिए हम सभी को स्टैंडर्ड मैथ्स जैसे ही पढ़ाते हैं। या तो सीबीएसई बुक निकाले एनसीईआरटी वाले कि ये बेसिक मैथ्स है 10th क्लास का, और 11th क्लास का ये अप्लाइड मैथ्स की बुक है और इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। या तो डिफाइन करें कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा कुछ सीबीएसई ने किया नहीं, एनसीईआरटी ने किया नहीं। केवल बोलने से बात नहीं बनती कि हमें ये बेसिक मैथ्स वाले बच्चे हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे हैं, हम टीचर्स को सभी को एक जैसा पढ़ाना पड़ता है। अब रहेगी बात बच्चों, वापस चलते हैं। स्ट्रेट लाइन और कोनिक यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब प्रोबेबिलिटी का चैप्टर यहाँ पर भी है, कोर मैथ्स में भी और अप्लाइड मैथ्स में भी है। स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर कोर मैथ्स में भी है और अप्लाइड मैथ्स में भी है। स्टैटिस्टिक्स कोर मैथ्स वाले यानी जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं जो कोर मैथ्स लेंगे वो थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, बहुत ही टच है बस स्टैटिस्टिक्स का, और जो अप्लाइड मैथ्स वाले हैं ये स्टैटिस्टिक्स को डेप्थ में पढ़ेंगे। अब आता है बच्चों कि ये जो मैंने रेड बॉक्स बना रखा है, रेड बॉक्स, यहाँ पर ध्यान से देखो, जो रेड बॉक्स बना रखा है ये डिफरेंट सिलेबस है। कोर मैथ्स के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, प्रिंसिपल और मैथमेटिकल इंडक्शन ये पढ़ोगे आप, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, बीटी का मतलब है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम ये पढ़ोगे आप, वेक्टर पढ़ोगे, 3D पढ़ोगे। जबकि अप्लाइड मैथमेटिक्स के वाले जो बच्चे हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्री देखो हट गई है वहां से, और लॉग और एंटीलॉग लेना सिखाएंगे उनको हम, और इंडिसेस का चैप्टर था सर्ट्स और इंडिसेस, और रीजनिंग आपको हम सिखाएंगे। और कोर मैथ्स के अंदर ये सब चीजें नहीं है। तो देखो अभी जो रेड बॉक्स वाले चैप्टर्स हैं ये इधर नहीं है और ये वाले चैप्टर्स वहां पर नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एंट्रेंस एग्जाम्स में काफी यूज होता है। 12th क्लास के बाद जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, क्लैट का हो गया या आईपीएम का एग्जाम हो गया, एचएमटी हो गया, बीसी हो गया, एसएससी की गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स हो गए, जितने भी आप 12th क्लास के बाद एंट्रेंस एग्जाम दोगे, इवन आप जब कैट की तैयारी कोई बच्चा करता है तो वहां पर भी सभी के लिए सभी को मैथ्स आना चाहिए। और ये अप्लाइड मैथमेटिक्स से सिलेबस ये वाले काफी हेल्प करते हैं उस एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर। और कोई भी मैथ्स हो, मैं केवल एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो कोशिश करो मैथ्स जरूर लो, चाहे आप कोर मैथ्स पढ़ो चाहे आप अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ो, आपको मैथमेटिक्स जरूर लेना है। यस, नहीं तो 2 साल के बाद आप जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे उनमें आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। केवल या कभी कभी 15 या 20 दिन का टाइम मिलता है तैयारी करने के लिए, आपको a+b² भी नहीं याद होगा। यस, जो बच्चे विदाउट मैथ्स चलेंगे 10th क्लास के बाद वो कभी कभी छोटी मोटी कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते। 2 साल के बाद उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है, वो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे रास्ते उनके लिए ब्लॉक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। विदाउट मैथ्स वही बच्चा चले जिसने अपने गोल पहले से डिसाइड कर रखे हैं, या जिसके पास कोई स्पेशल कोई टारगेट है या टैलेंट है कि मैंने उस ट्रैक पर चलना है, या मैंने बिजनेस करना है, या मैंने कोई अपनी पापा की फैक्ट्री संभालनी है। राइट, पहले से वो डिसाइडेड है कि मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी, या मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स को नहीं लेकर चलना, या मैंने पोल साइंस का लेक्चरर बनना है, या मैंने सीए करना है, तो वहां भी आप विदाउट मैथ्स चल सकोगे। लेकिन अगर आपने क्लैट का एग्जाम देना है, आईपीएम का एग्जाम देना है, होटल मैनेजमेंट हो गया, या किसी भी अच्छी पोस्ट पर जाना है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब के एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे, और वहां पर फिर आपको दोबारा से a+b² पढ़ना पड़ेगा। यस, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो। मेरा नंबर जो है, फोन नंबर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 9811237625। आप इस फोन नंबर पर मुझे फोन कर सकते हो 9811237625। लेकिन जब भी फोन करना, मॉर्निंग में फोन करना, जब भी आप फोन करोगे बिफोर 11 AM, क्योंकि 11 AM से लेकर और आपके 8 बजे तक ग्रुप्स, बैचेस, पेरेंट्स बहुत बिजी रहता हूं मैं उसमें। राइट, तो 11 AM से पहले ही मेरे पास टाइम होता है बात करने का आप लोगों से। तो मेरा फोन नंबर भी है आपके पास। चलते हैं, बाय।